तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वह ऐलान कर रहा था, अस्सलातु जामिया। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, न किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ उस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दजाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लख्म और जुज़ाम के 30 लोग भी थे। ये 1 माह तक समंदरी तूफ़ान में फंसे रहे। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर आए। सामने उनकी नज़र जानवर की शक्ल की एक चीज़ पर पड़ी जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें उसके आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र न आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं जसासा हूँ। चलो इस गिरजे में वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन न हो। हम लगभग कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरे बारे में कुछ ना कुछ पता लग ही गया होगा। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम उस जजीरे में आए तो जहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आए। फिर उसने पूछा, अच्छा बहीरा तुबरिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़ोकर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीजुल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत करके मदीने से तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाब पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वह वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें दाखिल ना हूँ, बजुज़ मक्का और तैयबा के कि इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब इन दोनों में से किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूँगा तो उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा और इन मकामात के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे जो इनकी हिफाजत कर रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक